जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है। देखिए, ये एक बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इतना आसान है भी नहीं जितना इसके नाम को देखने से लगता है। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। जितना मर्जी ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपसे इस टॉपिक में से पूछा जाए तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। चलिए हम इनमें अंतर को देखते हैं। देखिए, सरकारी विधेयक क्या होता है। संसद में अगर कोई भी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। लेकिन अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। बिल को हिंदी में बोला जाता है विधेयक और एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। तो सबसे पहले तो आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए कि बिल और एक्ट में क्या अंतर है। बहुत से लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये सेम चीजें नहीं होती। बिल क्या होता है, देखिए, अब अगर कोई भी नया कानून बनता है तो जो संसद है उसके दो पार्ट हैं, मतलब उसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जब कुछ भी काम करने के लिए, मतलब जब कोई नया कानून बनाया जाता है उसके लिए जब जो विधेयक है जब वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है किसी भी सदस्य के द्वारा, तो तब तक रहता है वो विधेयक। लेकिन कोई भी विधेयक जो एक्ट है वो कब बनता है, जब हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के साइन हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। तो आसानी से आपको यह समझ आ गया होगा कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। जब तक कोई भी विधेयक लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर रहता है तब तक वो बिल रहता है, यानी वो क्या रहता है, विधेयक। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति जी उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट, जिसको हम हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। तो जो सरकारी विधेयक होता है, अगर कोई भी विधेयक संसद में किसी भी सदन में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक क्या हो जाएगा, मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा यदि कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। अब आप देखिए, हमारे भारत में प्रेजेंट में किस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किस पार्टी से हैं, वो है बीजेपी से। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा। अब देखिए, जो मंत्री परिषद होती है, अब बीजेपी की कितनी सीट है, लगभग 303 सीट बीजेपी की हैं। लेकिन क्या 303 के ये जो 303 बंदे हैं ये सारे के सारे मंत्री परिषद के सदस्य हैं? जी नहीं। मंत्री परिषद में तो यही कोई 80 के आसपास मेंबर होंगे, ठीक है। 80 के आसपास जो मेंबर हैं वो मंत्री परिषद में है। तो मतलब वो जो 80 लोग हैं, यदि वो किसी विधेयक को पेश करते हैं तो उनको बोलेंगे हम सरकारी विधेयक। लेकिन अब उन 80 को अगर आप अलग कर दें तो ये जो जितने बचेंगे, अगर इनके द्वारा भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो सरकार में नहीं है, उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो खुद मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। मतलब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हरियाणा राज्य की जो करनाल सीट है वहां से सांसद है संजय भाटिया जी। संजय भाटिया करनाल लोकसभा से सांसद है, लेकिन वो कोई मंत्री पद उनके पास नहीं है। तो अगर संजय भाटिया जी लोकसभा में कोई भी जो विधेयक है पेश करते हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक के अंतर्गत आएगा। यहां से ये मतलब नहीं है कि ये बीजेपी के मेंबर हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संजय भाटिया जी अगर कोई विधेयक पेश करते हैं तो वो सरकारी विधेयक कहलाया जाएगा। लेकिन अगर अमित शाह जी जो हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं, या फिर राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री के पद पर हैं, अगर वो कोई विधेयक पेश करते हैं तो वो सरकारी विधेयक के अंतर्गत आएगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद है कांग्रेस के। तो अगर राहुल गांधी जी कोई विधेयक लोकसभा में पेश करते हैं तो वो भी गैर सरकारी विधेयक के अंतर्गत आएगा। संजय भाटिया जी जो लोकसभा में बीजेपी के ही सांसद हैं, अगर वो भी कोई विधेयक लोकसभा में पेश करते हैं तो वो भी गैर सरकारी विधेयक के अंतर आएगा। अब आप इसमें आसानी से समझ गए होंगे। फिर है सरकार की नीतियों को प्रदर्शित। अब अगर कोई भी सरकारी विधेयक है तो उससे क्या तात्पर्य है कि वो सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, क्या क्या सोचती है, क्या क्या बदलाव करना चाहती है, वो प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दलों के विचारों को प्रदर्शित है कि जो गैर सरकारी विधेयक है, अगर कोई भी सार्वजनिक मामला है उसमें विपक्षी दल क्या सोचते हैं उनके विचारों को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, जो सरकारी विधेयक है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके संसद में पारित होने की संभावना होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो गैर सरकारी विधेयक है ये संसद में पास होने की इनकी संभावना कम होती है। अब आप कहेंगे इसको कैसे हम समझ सकते हैं। अब आप एक बात बताइए,
अमित शाह जी ने कोई विधेयक संसद में पेश किया, तो जब इनके पास मतलब अगर लोकसभा में किसी के पास 273 सीट है हमारे भारत देश में, तो उसके पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है। और अब किसी विधेयक को पास करने के लिए अगर आपको 273 से ऊपर लोगों की आवश्यकता है, तो आप और आपके पास 273 लोग, अब बीजेपी के पास तो पहले ही 303 लोग अपने हैं, और फिर एनडीए के भी जो उनके साथ गठबंधन है उसके लोगों का भी उनको सपोर्ट रहता है, तो उनके पास तो पहले ही मेजोरिटी है। लेकिन अब एक बात बताइए, तो अगर अमित शाह जी ने कोई विधेयक पेश किया लोकसभा में, तो वो पास तो हो ही जाएगा क्योंकि उनके पास पहले ही मेजोरिटी है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी जी कोई विधेयक पेश करें, तो क्या आपको लगता है वो पास हो जाएगा? जी नहीं होगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, आप अगला पॉइंट देखिए, सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति सरकार में संसदीय विश्वास की कमी को दर्शाती है, अतः इसके कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर अमित शाह जी ने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, मतलब अगर अमित शाह जी ने या फिर राजनाथ सिंह जी ने जो सरकारी विधेयक उन्होंने पेश किया था, अब अगर वो पास नहीं हुआ, तो उसका क्या मतलब है कि आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है, मतलब जो लोग आपके पास है वो आपकी नीतियों में विश्वास ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है, विपक्षी दल को पता लग जाएगा कि ये जो सरकार है इसके पास जो मेजोरिटी है वो अब है ही नहीं, बची ही नहीं, तो इस कारण इसको इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी जी ने कोई विधेयक पेश किया था इस समय, तो कांग्रेस के पास पहले ही सीटें बहुत कम है, तो ऐसे विकृत होने पर कोई बड़ी बात नहीं होगी, ना ही किसी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत पड़ेगी, ना ही इस्तीफे पे या विश्वास मत पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर अमित शाह जी ने या फिर आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने ही कोई विधेयक लोकसभा में लेकर आए और वो गिर गया, मतलब वो विधेयक पास नहीं हो पाया, तो उससे कांग्रेस वाले क्या सोचेंगे कि क्या है कि इनके पास तो पहले ही मेजोरिटी नहीं है, तो वो क्या काम करेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। वो कहेंगे कि ये जो सरकार है इसमें जो सांसद हैं उनका विश्वास नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाके, और अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। अब इसके पास होने की संभावना इस स्थिति में क्यों बन जाती है, क्योंकि जब वो सरकारी विधेयक को ही सरकार पास नहीं करवा पाई, तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि उनके पास जो मेजोरिटी है वो खो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप आसानी से समझ गए होंगे। इसे सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। आप इसको जो पुराने एग्जाम्स हैं उनमें देख सकते हैं कि जो सरकारी विधेयक है, अब अगर आप उसको लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पेज पे लिख के लाए और उसको कहा आके लोकसभा में स्पीकर साहब को कि मैं इस विधेयक को पेश करना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। वहीं अगर कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब जो गैर सरकारी विधेयक है, प्राइवेट मेंबर अगर उसको कोई पेश करना चाहता है, तो उसको जो नोटिस है वो देना होता है 1 महीने का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1 महीना और यहाँ पे 7 दिन। फिर है लास्ट, इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अमित शाह जी हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं, तो अब अगर वो कोई पेश करते हैं विधेयक, तो उसको तैयार करने की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर नहीं है। उसको तैयार कौन करेगा? उसको तैयार करेगा जो गृह मंत्रालय है हमारे भारत देश का, वो उसको तैयार करने के लिए उनकी हेल्प करेगा और विधि विभाग से परामर्श किया जाएगा। लेकिन अब अगर कोई गैर सरकारी विधेयक पेश होता है, कोई प्राइवेट मेंबर है वो अपना विधेयक पेश करना चाहता है, तो उसको यहाँ पे जो विधि विभाग है, या फिर विभाग तो उसके पास है ही नहीं, अब जो गृह विभाग है वो अगर कोई प्राइवेट मेंबर है उसकी हेल्प क्यों करेगा विधेयक को तैयार करने में? ये तो जाहिर सी बात है, वो तो सिर्फ जो उनका मंत्री है उसकी हेल्प करेगा। तो उसका जो विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई प्राइवेट मेंबर विधेयक को पेश करना चाहता है, तो उसको जो तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो उसकी पर्सनल जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बीच। आशा करता हूं आपको ये डिफरेंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर ये डिफरेंसेस जो हैं आपको अच्छे से समझ आए और आप इनमें एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।